नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक तरफ जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई बड़े सवाल भी किए हैं। आपको बताते चलें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ जहां सरकार विपक्ष के निशाने पर थी, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इसको लेकर जारी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 40 ऐसे सवाल किए हैं कि आखिरकार नीट पेपर लीक मामले पर आगे फैसला क्या होगा, ये देखना होगा। दरअसल यूजीसी नीट परीक्षा से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है, जहां सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर एक शर्त भी रख दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोबारा एग्जाम कराने को लेकर मंजूरी तभी दी जा सकती है जब ठोस आधार पर यह साबित हो कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, केवल इसीलिए 13 लाख में सिर्फ 1 लाख को ही दाखिला मिलेगा, इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश नहीं दे सकते। दोबारा एग्जाम इस ठोस आधार पर होनी चाहिए कि पूरे एग्जाम ही प्रभावित हुई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुई वकील नरेंद्र हुड्डा ने सीजीआई से कहा है कि यह साबित होना चाहिए कि पेपर लीक इतना व्यवस्थित था या फिर इन्हें पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है। सीजीआई ने पूछा है, क्या होगा अगर कोई वैध तरीके से 1,08,000 में नहीं आ पाता है? तो हुड्डा ने जवाब दिया है और कहा है कि सभी 22 लाख दोबारा एक मौका चाहेंगे। सीजीआई का आगे कहना है कि हम सिर्फ इसीलिए दोबारा एग्जाम का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि वे दोबारा पेपर देना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे तब भी हो सकता है जब परीक्षा में पवित्रता प्रभावित हुई हो। वहीं दूसरी ओर खास बात यह है कि केंद्र और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग का विरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि कथित तौर पर हुई कुछ अनियमितताएं और संस्थाई तौर पर हुआ, इसका असर पूरी परीक्षा पर नहीं पड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी दाखिल किया जा चुका है, जिसमें आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिस्ट का जिक्र किया गया है। ये दिखाता है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का संकेत नहीं मिला है। बता दें कि नीट में गड़बड़ी से जुड़े 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच ने सामने तीसरी सुनवाई हो रही है और सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच वाले मामले सुनवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सॉलिड सीटर जनरल तुषार मेहता ने भी चर्चा शुरू करते हुए कहा है कि केस में कल यानी शुक्रवार को 19 जुलाई को सुनवाई करेंगे। इस पर सीजीआई ने कहा है कि नीट पर चर्चा जरूरी है, आज इस मुद्दे को लिस्ट किया गया है और आज इस पर सुनवाई भी होगी। तो एक तरफ जहां नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी और चीफ जस्टिस ने दोबारा परीक्षा लेने पर याचिकाकर्ताओं के सामने बड़ी शर्त रख दी और कहा है कि आप हमें ठोस सबूत दें कि जो ये पेपर लीक के मामले सामने आए हो, जो पेपर लीक हुए हैं, इस पे बड़े लेवल पर जो है वो एग्जाम प्रभावित हो रहा है, तभी इस पर दोबारा एग्जाम लिए जाएंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ फैसला दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।